एवरीवन। हर हर शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली। आदि शक्ति उदय उदय। शिव महापुराण कथा हिंदी में अर्थ सहित विद्येश्वर संहिता अध्याय 11वां। ओम नमः शिवाय। नमो नमः। 11वां अध्याय। शिवलिंग की स्थापना और पूजन विधि का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए तथा उसकी पूजा कैसे, किस काल में तथा किस द्रव्य के द्वारा करनी चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों को के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, इसे ध्यान से सुनो और समझो। अनुकूल समय, शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी के तट पर, ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ रोज पूजन कर सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से तथा तेजस द्रव्य से पूजन करके उपासक को पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। शुभ लक्षणों में पूजा करने पर यह फल तुरंत फल देने वाला है। चल प्रतिष्ठा के लिए छोटा शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। अचल प्रतिष्ठा हेतु बड़ा शिवलिंग अच्छा रहता है। शिवलिंग का पीठ सही स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग की पीठ गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ में महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी अथवा लोहे से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से लिंग की निर्माण हो उसी से उसका पीठ बनाना चाहिए। यही अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेषता है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में लिंग और प्रतिष्ठा एक ही तत्व से बननी चाहिए। लिंग की लंबाई की स्थापना करने वाले मनुष्य के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। इससे कम होने पर भी फल की प्राप्ति, फल कभी कम प्राप्त होता है। इससे कम होने पर फल कम प्राप्त होता है। 12 अंगुल से लंबाई अधिक भी हो, 12 अंगुल से अधिक लंबाई हो सकती है। चल लिंग में लंबाई स्थापन करने वाले 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए, उससे कम नहीं। यजमान को चाहिए यह शिल्प के शास्त्र के अनुसार देवालय बनवाए, उसमें सभी देवगणों की मूर्ति स्थापित करे। देवालय का गर्भगृह सुंदर, सुदृढ़ और स्वच्छ होना चाहिए। उसमें पूर्व और पश्चिम में दोनों मुख द्वार हो। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान में गर्त में नीलम, लाल, वैदूर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमोद और हीरा, इन 9 रत्नों का वैदिक मंत्रों के साथ छोड़े। 5 वैदिक मंत्रों के द्वारा 5 स्थानों से पूजन करके अग्नि में आहुति दे और परिवार सहित मेरी पूजा करके आचार्यों को धन से तथा भाई बहनों को मनचाही वस्तु से संतुष्ट करे। याचकों को सुवर्ण गर्भ में एवं भू संपत्ति तथा गाय आदि प्रदान करे। स्थानवर जगम सभी जीवों को यज्ञ पूर्वक संतुष्ट कर एक गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 रत्नों के रत्न भरकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने पर परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करे। तत्पश्चात नाद घोष युक्त महामंत्र ओमकार की उच्चारण करके गड्ढे में पीठ युक्त शिवलिंग की स्थापना करे। वहां पर सुंदर मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए तथा भूमि संस्कार की विधि जिस प्रकार शिवलिंग के लिए की गई है उसी प्रकार मूर्ति की प्रतिष्ठा भी करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना अर्थात प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। मूर्ति के बाहर से भी लिया जा सकता है, परंतु वह साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार शिवलिंग व मूर्ति द्वारा की गई महादेव जी की पूजा शिवप्रद प्रदान करने वाली है। स्थानवर और जगम लिंग 2 तरह का हो गया है। वृक्ष लता आदि को स्थानवर लिंग कहते हैं। कृमि कीट आदि को जगम लिंग, स्थानवर लिंग को सिंचना तथा जगम लिंग को आहार एवं जल देकर तृप्त करना चाहिए। यौ चराचर जीवों का भगवान शंकर का प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करे तथा देवालय के पास ध्वजारोहण करे। शिवलिंग साक्षात शिव जी का पद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ, पाद्य, पंचांग, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल समर्पण, निरांजन, नमस्कार, विसर्जन, ये 16 उपचार है। इनके द्वारा पूजन करे। इस तरह किया गया भगवान शिव का पूजन शिव पद प्राप्ति करने वाला है। सभी लिंगों की स्थापना करने उपरांत चाहे वह मनुष्य द्वारा स्थापित हो, ऋषियों या द्वैता द्वारा अथवा अपने आप में रूप में प्रकट हुए हो, सभी उपयुक्त विधि
से पूजन करना चाहिए, तभी सभी फल प्राप्त होता है। उसकी परिक्रमा और नमस्कार करने से शिवपद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का नियम पूर्वक दर्शन कल्याणकारी होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अन्यथा अन्न से शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन पूजन करें तथा प्रतिदिन उस 10,000 प्रणव मंत्रों के साथ जाप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय एक सहस्त्र प्रणव मंत्रों का जाप करें। इसी से भी शिव की पद की प्राप्ति होती है। जब काल के प्रणव मंत्र का उच्चारण मन की शुद्धि करता है। नाद और बिंदु से युक्त ओमकार कुछ विद्वान समान प्रणव कहते हैं। प्रतिदिन 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप अथवा दोनों संध्याओं में 1,000 मंत्र का जाप शिव पद की प्राप्ति करने वाला है। सभी ब्राह्मणों के लिए प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र अत्यंत ही फलदायक है। कलश से किया स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण, ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु सभी को उत्तम माना गया है। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जाप करने से मनुष्य भगवान शिव जी के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ जाप करने से मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त कर लेता है। यदि 1,000 दिनों तक प्रतिदिन सहस्त्र जाप पंचाक्षर मंत्रों का किया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मणों का भोजन कराए तो इससे अभिष्ट कार्य की सिद्धि होती है। ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1,008 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र शिवपद की प्राप्ति करता है। वेद मंत्र और वैदिक सूक्तियों का भी इस मंत्र का नियमित जाप करें। अन्य मंत्रों में जितने अक्षर है उनके उतने लाख जाप करें। इस प्रकार यथा यक्षी जाप करने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। अपनी पसंद से कोई भी एक मंत्र अपनाकर प्रतिदिन उनका जाप करें अथवा ओम नित्य 1 सहस्त्र जाप करें। ऐसा करने से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलझाड़ी या बगीचे लगाता है तथा शिव मंदिर में झाड़ने बुहारने का कार्य करता है, ऐसे शिव भक्तों को पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है। अंत समय में भगवान शिव उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी में निवास करने से भी योग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए आमरण भगवान शिव के क्षेत्र में निवास करना चाहिए। उसी क्षेत्र में स्थित बावड़ी, तालाब, कुआं, पोखर, शिवलिंग समझकर यहाँ स्नान, दान, तप और जब मनुष्य भगवान शिव जी को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य शिव क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह, दशाह, मासिक श्राद्ध अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सभी पापियों से मुक्त हो जाता है। अंतकाल में शिवपद को प्राप्त कर लेता है। लोग अपने वर्ण के अनुसार आचरण करने व सदाचार का पालन करने से शिवपद की प्राप्ति होती है। निष्काम भाव से किया गया कार्य अभिष्ट फल देने वाला एवं शिवपद प्रदान करने वाला होता है। दिन के प्रातः, मध्य और सायं के 3 भाग होते हैं। इनमें सभी को एक बार क्रम का प्रतिपादन करना चाहिए। प्रातः काल रोजाना दैनिक शास्त्र कर्म, मध्याह्न सकाम कर्म या तथा सायंकाल शांति कर्म करने के लिए पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में 4 प्रहर होते हैं। इसमें से बीच 2 प्रहर निश्चित काल कहलाते हैं। इसी काल में पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह पूजा अभिष्ट फल देने वाली है। कलयुग में कर्म द्वारा फल की सिद्धि होगी। इसी प्रकार विधि पूर्वक समय अनुसार भगवान शिव का पूजन करने वाले मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा पूरा फल मिलता है। ऋषि ने कहा, सूत जी, ऐसे पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी पुरुष शिव पद को प्राप्त कर ले, कृपया हमें बताइए। हर हर शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली। 11वां अध्याय समाप्त हुआ। हर हर महादेव। धन्यवाद।